नमस्कार, नमस्ते, खुशामदीद। जी हाँ यानू, आज बृहस्पतिवार मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने मेरा और आपका बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है त्रिवेणी। लेकिन आज त्रिवेणी में थोड़ी बाधा ये है कि मैं आ गई हूँ और हमारे दोनों गेस्ट अभी आए नहीं हैं। हाँ, आ गई हैं, जसबीर जी आ गई हैं। तो त्रिवेणी के 2 रंग तो आ गए हैं, तीसरे रंग की हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सबका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। जी हाँ, अनु, आज एकदम पंजाबी रंग में रंगा होने वाला है हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हम तीनों ही पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं। जसबीर कौर जी, मैं भी और अमित कौर जी भी, और ये दोनों बहनें भी हैं, कवित्रियाँ भी हैं, और क्या-क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं इनका मंच पे स्वागत करती हूँ। डॉक्टर जसबीर, आपका बहुत-बहुत स्नेह और सम्मान से मैं स्वागत करती हूँ, जो आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया, और ये बहुत ही खूबसूरत हमारा एक कार्यक्रम है, जिसका आप भाग बनने के लिए आपने अपनी स्वीकृति दी। तो बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। बहुत और बहुत शुक्रिया उमंग जी, जी। जब मैंने परिचय की बात की तो दोनों ही बहनों का परिचय इतना प्रभावशाली और इतना विस्तृत है कि उसे समेटना सचमुच बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा परिचय आप लोगों को दूँगी कि डॉक्टर जसबीर कौर जो हैं वो कवित्री तो हैं ही, इसके अलावा भी उनके बहुत सारे हुनर हैं। फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं वो, ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग विशेषज्ञ 15 सालों से काम कर रही हैं, और एक ट्रस्ट है AKP, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता है इसका, AKP ये ट्रस्ट है जी। तो दिस इज डेडिकेटेड टू द एनवायरनमेंट, आई थिंक, क्योंकि आपने लिखा है पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर वृक्ष, इससे बढ़िया और इससे अच्छा काम मुझे लगता है आजकल के जमाने में हो नहीं सकता। आप पर्यावरण को बचा रही हैं। कविताएं आकाशवाणी, समाचार पत्र सब में प्रकाशित होती रहती हैं, और बहुत सारी किताबें छपी हैं, और समाज सेवा भी बहुत करती हैं। अवार्ड्स की तो आप गिनती ही मत पूछिए, बहुत सारे अवार्डों से ये सम्मानित हैं। और ऐसी जसबीर जी अपना एक मंच भी चलाती हैं, जसबीर कविता मंच के नाम से, जिस पर बहुत अच्छे-अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं भी इनके पटल पर इनके साथ कार्यक्रम में भागीदारी कर चुकी हूँ, और मुझे बहुत आनंद आया था। तो आज ऐसी जसबीर कौर जी हमारे साथ उपस्थित हैं, तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ जसबीर जी आपका मैं। और अमित कौर जी जब तक नहीं आती हैं, तब तक हम दोनों ही तीनों रंग देने की कोशिश करते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है जो मंच के उस पार भी हमसे जुड़ गए हैं, या जुड़ने वाले हैं, या जो बाद में हमें सुनेंगे, और उन सब का मैं बहुत इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सुनने वाले हैं तभी तो सुनाने वालों का कोई औचित्य है। अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम सुनाएँगे किसको? तो हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझती हूँ कि सुनने वाले हैं, जो समय निकाल कर हमें सुनने आते हैं। ते अज दा ते मैं थोड़ा फिर पंजाबी भी तड़का लाना हैगा, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रगण हमारे साथ जुड़े और हमें अपना आशीर्वाद दें। तो अब मैं अपने प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर अमित कौर जी जब आएँगी तब उनका स्वागत बाद में करूँगी। तो परंपरा के अनुसार मैं सबसे पहले माँ शारदे का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, अपने लिए भी और आप तीनों के लिए भी, और हमारे जितने सुनने वाले हैं, माँ शारदे का आशीर्वाद उनको भी मिले, ऐसी मेरी कामना है। तो मैं कुछ दोहे रखती हूँ माँ शारदे के चरणों में। शब्द सुमन से मैं करूं माँ तेरा सिंगार, हंस वाहिनी शारदे, नमन करो स्वीकार।
मधुरिम मन के भाव हो पावन उद्गार, करो ज्ञान की ज्योति से आलोकित संसार, और शब्द शब्द विन्यास दो, वाणी भरो मिठास, सुन लो बिनती शारदे, पूरी कर दो आस, पूरी कर दो आस। जय मां शारदे। जय मां शारदे। और मैं ये देख रही हूँ जसबीर जी कि आप बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़ के आंखें बंद करके माँ शारदे की स्तुति को सुन रही थी। तो माँ शारदे का अवश्य आपको आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। तो बहुत बहुत स्वागत है जसबीर जी, और मैं आभार बहुत प्रकट करती हूँ डॉक्टर कविता सिंह प्रभा का, जो इस मंच की संस्थापिका हैं और जो इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाती हैं और हमें एक दूसरे से जुड़ने का एक अवसर देती हैं, अपनी बात सुनाने का एक हमें वो मंच देती हैं। तो कविता प्रभा जी, आपका बहुत बहुत आभार है। आपके ही पटल पर आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ, चाहे आपका कैमरा ऑफ है फिर भी आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब शुरू करते हैं जसबीर जी। मैं आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बता दूं, 3 खंडों में बटा हुआ आज का प्रोग्राम होगा। पहला खंड है मैं शायर तो नहीं, जिसमें हम शायरी करते हैं। और अमित जी कॉल कर रही हैं, 1 मिनट में उनकी कॉल ले लेती हूँ। जी कविता जी देखिए वो कहीं जोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं? कविता जी, कविता जी उनको एंट्री दीजिए। कविता जी, कविता जी भी लगता है थोड़ा बिजी हो गई हैं। मैं उनको एक कॉल लगाती हूँ और उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो आ गई हैं हमारे साथ डॉक्टर अमित कौर पुरी भी। उनका मैं स्वागत करती हूँ। जरा कैमरा ऑन कर लें आप, तो आपका हम दर्शन भी कर पाएंगे। तो हमारी त्रिवेणी अब एक तरह से संपूर्ण हो गई है। हमारी दूसरी अतिथि आज की बहुत सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर अमित कौरपुरी जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत स्नेह और बहुत सम्मान से आप मेरी एक बुलावे पे आप आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपका मैं परिचय थोड़ा देना चाहती हूँ अपने जो पटल के सुनने वाले हैं। जी, साहित्यकार हैं। तो हम में से कोई भी, मुझे लगता है आप दोनों में से परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा मेरा मन है कि आपका परिचय मैं पढ़ूं। और बहुत ही प्रभावशाली आपका परिचय है। डॉक्टर अमित कौर पुरी, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट एकेपी हीलिंग इंडिया, साइंटिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं। बहुत सारी इनकी किताबें, काव्य संग्रह, रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में भी प्रकाशित होती हैं। टीवी में पैनलिस्ट रह चुकी हैं, और जैसा कि मैं सुनती रहती हूँ रेडियो से, आकाशवाणी से, विभिन्न प्लेटफॉर्म से इनकी रचनाएं प्रसारित होती रहती हैं। और एक मैं देख पा रही हूँ, मेवात में स्त्रियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर निडरता से उन्हें उनका हक दिलाया। तो मैं तो आज धन्य हूं कि ऐसी 2 विदुषी बहनें हमारे पटल से हमारे साथ जुड़ी हैं। और क्या वो बताती हैं कि हेलीकॉप्टर द्वारा
सीड बॉम्बिंग करके कई जगह को, कई स्थानों को हरा भरा किया। तो आप दोनों का जो ये प्रयास है वो काबिले तारीफ है। अवार्ड्स की तो गिनती ही नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अमित जी आपका मैं अपने पटल पर। तो हम शारदीय बहुत वंदना जी जी बहुत शारदीय बहुत वंदना शुक्रिया उमंग जी जी बहुत बहुत स्वागत शारदीय बहुत को। स्वागत मैंने बहुत सुनी आपकी बहुत खूबसूरत वंदना मैंने सुनी, और माँ शारदे को मेरा प्रणाम, और उसके पश्चात आपको बहुत बहुत अभिनंदन आपका इस पटल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलके इस पटल पे। तो आज हम कुछ शेयर करेंगे अपनी भावनाएं आपके साथ। तो बहुत जी शुक्रिया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू टू इनवाइट मी। बहुत बहुत जी थानू जी आया नो ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अब आपको आमंत्रित करती हूँ। पहले आपको ही बुलाऊं। आप थोड़ी देर माइक अपना ऑफ कर लीजिए, एको हो रही है जी। सबसे पहले मैं आपको ही बुलाने वाली हूँ डॉक्टर अमित कौर। और जैसा आज मैंने लिखा था, आपसे तो बात नहीं हुई लेकिन आज मेरा मन है क्योंकि हम सब पंजाबी जुड़े हैं तो थोड़ा पंजाबी तड़का मैं लगाने वाली हूँ। तो आपको मैं कुछ बोलियां दे के बुलाती हूँ आज। थोड़ा सा जी। बल्ले बल्ले बे एक मटकी भर के मैं तलिया पंजाब दी खुशबू बल्ले बल्ले मटकी। तो ये तो मैंने आपको एक कलेवर दिखाया कि पंजाब की खुशबू लाई हूं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। छड़ मेरे हानिया तू पैसे दा हिसाब नी, म्यूट कर लें। छड़ मेरे हानिया तू पैसे दा हिसाब नी, किदे लई जोड़दा तू पैसा बेहिसाब जी। ले दे कंगना चांदी दानी मेरा चमके पेके जांदी दानी मेरा चमके पेके जांदी दा। तो ऐसे ही चांदी सी चमक लिए हुए डॉक्टर अमित कौर हमारे बीच में हैं। तो आइए डॉक्टर अमित, आपका स्वागत है। आप अपनी रचना जो भी आप हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश जो भी आप पढ़ना चाहें, आपका स्वागत है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस उमंग जी। राउंड का नाम है मैं शायर तो नहीं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा शायरी ही बिखरती है, कविताएं गीत। स्वागत है आप। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। आपने बहुत अच्छे से मुझे इनवाइट किया, बहुत सुंदर पंक्तियों द्वारा मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उपस्थित जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अपनी प्रथम रचना आपके समक्ष रखती हूँ, तो सुनिएगा। हृदय अंतस में मैंने देखा जब, हृदय अंतस में मैंने देखा जब, ऊर्जान्वित भावनाओं को समेटा जब, पलकों की घूंघट से झांका जब, पलकों की घूंघट से झांका जब, प्रेम से भरा हृदय मिला तब, प्रेम से भरा हृदय मिला तब, तुम ही हृदय हो तुम ही भावना, तुम ही हृदय हो तुम ही भावना, तुम ही श्रृंगार हो तुम ही साधना, तुम तिमिर में एक प्रकाश के जैसे, वृहत निशा में चांद के जैसे, कठोर पीड़ा में आराम के जैसे, कठोर पीड़ा में आराम के जैसे, शांत सुखी विश्राम के जैसे, चक्षु में लज्जा के जैसे, अधरों पे अमृत के जैसे, प्रीत का आकार तुम्ही से, प्रेम उषा विचार तुम्ही से, प्रीत का आकार तुम्ही से, प्रेम उषा विचार तुम्ही से, प्रेम जीवन का सार हो गया, उल्लासित उत्साहित त्योहार हो गया, हमारा मिलना ओंकार हो गया, हमारा मिलना ओंकार हो गया, कोटि ब्रह्मांड में खुद को खोकर देखा चेतन मन को अब चेतन से मिलते, संपूर्ण सृष्टि है प्रेम के क्षण में, प्रेम समाहित अणु अणु कण कण में, प्रेम समाहित अणु अणु कण कण में, व्याप्त रुधिर में और श्वास में, व्याप्त रुधिर में और श्वास में, गगन में उड़ता आकर्षण सा वो, धरा पे उतरे बादल सा वो, प्रेम हमारा परम सत्य है, प्रेम ईश्वर प्रेम ब्रह्म है, प्रेम की ना कोई शुरुआत ना अंत, प्रेम अनादि प्रगादि अनंत,
प्रेम का ना कोई शुरुआत ना अंत, प्रेम अनादि प्रगादि अनंत। शुक्रिया। आहा, तो क्या ये बात है, क्या परिभाषा बात है। बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। और सचमुच प्रेम का ना तो कोई आदि है और ना कोई अंत है। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में जी आपने प्रेम को परिभाषित करती हुई जो रचना रखी, बहुत ही सुंदर। और देखिए पटल के उस पार हमें कितने आशीर्वाद मिल रहे हैं। हमें जो प्रबुद्ध जी साहित्यकार मित्रगण सुन रहे हैं, मैं उनका आभार देना चाहती हूँ। मंजुलता जी, आदरणीय पुष्पेंद्र अरोड़ा जी बहुत सशक्त व्यंग्यकार हैं, वो हमारे साथ उपस्थित हैं। कविता जी हमारे साथ हैं। प्रदीप गौतम जी कह रहे हैं बहुत अच्छी रचना है। कविता जी कह रही है बहुत अच्छा सृजन है। सीए गिरीश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वो भी आपको वाह वाह लिख रहे हैं। विनीता शर्मा जी आपका स्वागत कर रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मंजू जी, रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे भी नमन कर रहे हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी, आपको मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और आगे ले चलती हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ। मैं एक बोली देती हूँ आपको पंजाबी की। जसबीर कौर जी जी, आप माइक म्यूट कर लीजिए। आपका माइक ऑन है अमित जी। जी, माइक माइक ऑन रहता है तो बहुत आवाज एको करती है। तो मैं अब बुलाने वाली हूँ जसबीर कौर जी। देखिए आपके लिए मैं बोली लाई हूँ बहुत तगड़ी वाली लिख के। जट जी पतलाते जट्टी थोड़ी तगड़ी, जट पतलाते जट्टी थोड़ी तगड़ी, सौरा थानेदार ते बन्ने उच्ची पगड़ी, सौरा थानेदार ते बन्ने उच्ची पगड़ी, हाँ के जी। आज मेरा नेटवर्क भी कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ के परदा डरदा जी जट, हाँ जी हाँ जी करदा जी जट, हाँ जी हाँ जी करदा जी। तो ऐसे ही हाँ जी करते रहे सबके जाट लोग। और आपको मैं बुलाती हूँ, आप अपनी पहली रचना रखिए। स्वागत है आपका। जी जी उमंग जी, आपको साधुवाद और इस अमित जी को बहुत बहुत नमस्ते। और जितने भी श्रोतागण हमारे साथ इस समय पटल पर जुड़े हैं, सभी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और जो रचना मैं साझा कर रही हूँ उसका शीर्षक है नैना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नैनों की भाषा है उसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती है, नैनों से ही हम अपने मन की भावनाएं, अनुभूतियां दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो जी समंदर से कभी ये नीर में हमको डुबाती है, समंदर से कभी ये नीर में हमको डुबाती है, कभी गम के कभी खुशियों के लोचन गीत गाती है, कभी गम के कभी खुशियों के लोचन गीत गाती है, कि सच कहते हैं नैना खामोशी से गुनगुनाती है, कि मन के भाव उद्गारों को नैना यूं दर्शाती है, कि मन के भाव उद्गारों को नैना यूं दर्शाती है, कभी मायूस तो कभी प्रीत के सपने दिखाती है, कभी मायूस तो कभी प्रीत के सपने दिखाती है, कि सच कहते हैं नैना खामोशी से गुनगुनाती है, कि सच कहते हैं नैना खामोशी से गुनगुनाती है, कभी फरियाद इनमें तो कभी उम्मीद होती है, कभी फरियाद इनमें तो कभी उम्मीद होती है, कभी यादें कभी प्रियतम की इनमें प्रीत होती है, कभी यादें कभी प्रियतम की इनमें प्रीत होती है, कभी आईने से हमको हमी से ये मिलाते हैं, कभी आईने से हमको हमी से ये मिलाते हैं, कि सच कहते हैं नैना खामोशी से गुनगुनाती है, कि जब उठती तो सूरज की किरणों से रोशनी है ये, कि जब उठती तो सूरज की किरणों से रोशनी है ये, कि जब झुकती तो चंदा की कोमल सी चांदनी है ये, कि जब झुकती तो चंदा की कोमल सी चांदनी है ये, कभी कुछ व्यक्त
करती हाले दिल को ये जताती है, कभी कुछ व्यक्त करती हाले दिल को ये जताती है, कि सच कहते हैं नैना खामोशी से गुनगुनाती है, कभी चक्षु में सपने चैनो सुकून या कोई दुआ, कभी नैनों में दिल को व्यक्त करती मौन की अदा, कभी नैनों में दिल को व्यक्त करती मौन की अदा, कभी जीवन को मानो एक दुल्हन सा ये सजाती है, कि सच कहते हैं नैना खामोशी से गुनगुनाती है, कि सच कहते हैं नैना खामोशी से गुनगुनाती है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर जसबीर जी, बहुत सुंदर आपकी ये रचना। मुझे गाना याद आ गया, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो आपने आंखों के सारे रंग दिखाए, झुकती हैं तो क्या होता है, उठती हैं तो क्या होता है, मन में झांकती हैं तो क्या होता है, सपने देखती हैं, ख्वाब बुनती हैं, आंसू भी इन्हीं में आते हैं, खुशी भी ये दर्शाती हैं। सच में आत्मा का दर्पण होती हैं हमारी आंखें। तो आपने बहुत खूबसूरती से आंखों का बयां किया, बहुत ही सुंदर रचना। और अगली रचना के लिए मैं फिर से डॉक्टर अमित कौर को बुलाती हूँ, कुछ पंक्तियां देती हूँ आपको। मैं तो बोलियां ही देने वाली हूँ। देखिए, एक दूनी दूनी ते दो दूनी चारनी, ये मेरी अपनी लिखी हुई है सब बोलियां। एक दूनी दूनी ते दो दूनी चारनी, लड़न दे लब दा बहाने हजारनी, लड़न दे लब दा बहाने हजारनी, मेरा भी मत्था सटक गया, मेरा भी मत्था सटक गया, मैं भी बेल न लेके कुट सुटिया, मैं भी बेल न लेके कुट सुटिया। तो ऐसी ही होती हैं पंजाबी की बोलियां, लड़ाई में कूट भी डालते हैं और फिर गले भी मिल जाते हैं। यही पंजाबियों की खासियत है। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अमित जी, आप अपनी अगली रचना रखें। बहुत सुंदर बोली, वाह क्या बात है। ऐसा लगा पंजाब में आ गए हम तो। बहुत सुंदर। जी जी, तो मैं अपनी द्वितीय रचना आपसे शेयर करती हूँ। और आज का थीम मैंने श्रृंगार को लिया हुआ है, तो बस उसी के ऊपर सेकंड भी है मेरी। तो सुनिएगा। स्वागत वो स्वागत। जब सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गिरने से तुमने मुझे संभाला था, वो जब सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गिरने से तुमने मुझे संभाला था, हथेलियों से हथेलियों का स्पर्श तुम्हें महसूस तो किया होगा, हथेलियों से हथेलियों का स्पर्श तुमने महसूस तो किया होगा, मुझे तो इश्क हुआ था, तुम्हें भी तो प्रेम हुआ होगा, मुझे तो इश्क हुआ था, तुम्हें भी तो प्रेम हुआ होगा। वो जब भरी महफिल में मैंने तुम्हें नैनों के झरोखे से देखते ही पलकों को झुकाया था, तुम्हें अनकहे से आंखों का आमंत्रण पढ़ा तो होगा, तुमने अनकही सी आंखों का आमंत्रण पढ़ा तो होगा, मुझे तो इश्क हुआ था, तुम्हें भी तो प्रेम हुआ होगा। वो जब पहली दफा मैंने तुम्हें फोन लगाया था और शब्दकोश जैसे कम पड़ गए थे, सिर्फ हेलो कैसे हो, सिर्फ हेलो कैसे हो की दीवानी तरंगों से तुम्हारा हृदय भी तो विचलित हुआ होगा, मुझे तो इश्क हुआ था, तुम्हें भी तो प्रेम हुआ होगा। वो जो सुर्ख गुलाब के फूल तुमने मुझे दिया था और मैंने अनायास ही अपने केसुओं को तुरंत ही अलंकृत किया था, सुगंधित गुलाब की इत्र हवाओं में तुमने भी तो महसूस की होगी, सुगंधित गुलाब की इत्र तुमने भी तो हवाओं में महसूस की होगी, मुझे तो इश्क हुआ था, प्रेम तुम्हें भी तो हुआ होगा। वो जब उस रात चांद तुम्हारे आंगन में उतरा था और मेरे घर की छत पे चांदनी ने तुम्हें भी तो शीतल किया होगा, मुझे तो इश्क हुआ था, तुम्हें भी तो प्रेम हुआ होगा। वो जब अनगिनत रंगों से तुमने अपने कैनवस पर मुझे उतारा था, मेरे दिल का एक टुकड़ा वहीं उसी कैनवस पर मैंने छोड़ा था, मेरे दिल का एक टुकड़ा वहीं उसी कैनवस पर मैंने छोड़ा था, तुमने भी तो मेरे रंग में खुद को रंगा होगा, तुमने भी तो मेरे रंग में खुद को रंगा होगा, मुझे तो इश्क हुआ था,
प्रेम तुम्हें भी तो हुआ होगा। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है अमित जी, बहुत ही सुंदर प्रेम रस से सरोबार आपकी पंक्तियां। सीढ़ियों से गिरने की उसमें तो मुझे कई पिक्चरों के सीन भी याद आ गए। वहीं से प्रेम कथा की शुरुआत होती है जैसे आपने कहा, और वो फिर गुलाब गुलाब तक जाती है, और फोम की बातें होती हैं, और चित्र बनाए जाते हैं, कैनवास पे उतारे जाते हैं। तो सारे ही दृश्य आपने बहुत ही सुंदरता से बताए। बहुत ही सुंदर आपकी पंक्तियां रही। तो मैं थोड़ा सा कमेंट्स ले लूं अपने श्रोताओं के, अपने हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके कमेंट में ले लेती हूँ, फिर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। देखिए हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। रेखा अग्रवाल जी कह रही हैं बहुत सुंदर। प्रमोद मिश्र निर्मल जी, बहुत बड़े गीतकार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नमस्कार करती हूँ आदरणीय। मंजुलता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पुलकेंद्र अरोड़ा जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आपकी प्रशंसा सब बहुत कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बधाई। और हम आगे चलते हैं, और मैं तो बोलियां ही लेके आई हूँ, इसलिए मैं बोलियां ही देने वाली हूँ। देखिए कितनी एक मस्ती वाली बोली है। आंदा जांदा मारे चातियां, चातियां मीन्स देखना, आप श्रोताओं के लिए बता रही हूँ। आंदा जांदा मारे चातियां, लुक लुक मैनू तक्के, छिप छिप के देखता है। आंदा जांदा मारे चातियां, लुक लुक मैनू तक्के, मारे गेड़े मेरी गली दे, मार मार ना थके, मारे फेरे मेरी गली दे, मार मार ना थके, वीरा वेख लिया, आहा के वीरा वेख लिया, ओह के वीरा वेख लिया, मार छुड़ाए छक्के, वीरा वेख लिया, मार छुड़ाए छक्के, बल्ले 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 बल्ले। तो बल्ले जी बल्ले, आइए तस्वीर दी, आपका स्वागत। बहुत खूब, और इतने प्यार से आप इस मंच पे स्वागत करते हैं उमंग जी, और बिल्कुल आपसे तो बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक बड़ी बहन सा रिश्ता एक जुड़ गया है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आपसे मिलती हूँ मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो बहुत ही प्रसन्नता का एहसास होता है। और जो मेरी अगली रचना है वो मैं जो शिव है, जो हमारे भोलेनाथ है, जो ओंकारा है, उनको समर्पित करती हूँ जी। सृष्टि सृजन तुझसे ही नियमन, सूर्य तू चंदा तू ही वन उपवन, सृष्टि सृजन तुझसे ही नियमन, सूर्य तू चंदा तू ही वन उपवन, बीच भंवर में डूबती नैया, तू ही नदिया तू ही खिवैया, मन से तुझे पुकारा, तुझसे ही जग सारा, बीच भंवर में डूबती नैया, तू ही नदिया तू ही खिवैया, मन से तुझे पुकारा, तुझसे ही जग सारा, जय ओंकारा तेरा सहारा, ईश्वर देना साथ हमारा, अध्यात्म का अमृत दो ओ सर्वज्ञ अनुपम, आत्म उजाला दो आस हो तुम भगवन, अध्यात्म का अमृत दो ओ सर्वज्ञ अनुपम, आत्म उजाला दो आस हो तुम भगवन, सत्य की राह के पथिक बने हम, भक्ति रस में लीन हो जीवन, मन से तुझे पुकारा, तुझसे ही जग सारा, सत्य की राह के पथिक बने हम, भक्ति रस में लीन हो जीवन, मन से तुझे पुकारा, तुझसे ही जग सारा, जय ओंकारा तेरा सहारा, ईश्वर देना साथ हमारा, परमेश्वर तू ही जगदीश्वर, सृष्टि विधाता तू हर घन घोर तिमिर, परमेश्वर तू ही जगदीश्वर,
सृष्टि से विधाता तू, हर घन घोर तिमिर तू पालनहारा, तू ही हमारा उत्पत्ति करता, तू उजियारा, मन से तुझे पुकारा, तुझसे ही जग सारा। जय ओंकारा तेरा सहारा, ईश्वर देना साथ हमारा। सर्वव्यापक तू है, तू ही अनादि अनंत, मन दर्पण तू है, ज्ञान का दे दर्शन। सर्वव्यापक तू है, तू ही अनादि अनंत, मन दर्पण तू है, ज्ञान का दे दर्शन। तू ही शक्ति, तू ही दयामय, संकट हरता तू करुणामय, मन से तुझे पुकारा, तुझसे ही जग सारा। जय ओंकारा तेरा सहारा, ईश्वर देना साथ हमारा, ईश्वर देना साथ हमारा, ईश्वर देना साथ हमारा। जय ओंकारा, जय भोलेनाथ। जय ओमकारा, जय भोलेनाथ। और सचमुच बहुत ही भक्ति में आपने पावन कर दिया हमारा पटल। बहुत ही सुंदर, शब्द संयोजन भी बहुत अच्छे थे, भाव भी बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर, और तरन्नुम आपका लाजवाब। बहुत ही सुंदर आपने भजन प्रस्तुत किया। बहुत बहुत बधाई आपको जसबीर जी। और आगे चलते हैं। अब मैं अपनी एक रचना रखना चाहती हूँ। मैं पंजाबी के रंग में ही रंगी हुई हूँ, तो एक गीत है मेरा पंजाबी का, उसी को मैं पढ़ने वाली हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ को अपने दुखों के बारे में कम बताते हैं कि माँ को दुख होगा, है ना, जो भी हम जिंदगी में। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ भी उनको कैसे देखती है, क्या करती है। तो एक बेटे का माँ से संवाद है, ठीक है। तो बेटा कह रहा है कि मैं बड़ा हो गया, तू जरा मेरी परवाह करनी कम कर दे। जैसे बच्चे कहते हैं आई एम अ बिग बॉय नाउ, मैं बड़ा हो गया हूँ। अभी आप बच्चा समझते हो, लेकिन माँ तो माँ है। तो मैं गीत रखती हूँ अपना। माए नी माए भोलिए माए, तेनू की समझावा। माए नी माए भोलिए माए, तेनू की समझावा। ना लब अड़िए मुड़ मुड़ के मेरे बचपन दा परछावा। माए नी माए। बेटा कहता है 40 पार होया है माँ, तो कह के बुलांदी काका। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ काके अदर आई। 40 पार होया मैं हाँ, तो कह के बुलांदी काका। जद तक मैं ना रोटी खावा, तेरा चलदा ए फाका। मेरे मत्थे फेरे हथ, दिंदी जावे दुआवा। माए नी माए। और क्या कहता है, हर वेले ना पुछया करनी, हाल मेरा आज किए। कभी कभी बच्चे कहते हैं हर टाइम पूछती रहती हो। हर वेले ना पुछया करनी, हाल मेरा आज किए। हर वेले क्यों अख तेरी पिछे पिछे फिर दिए। कट कर देनी, कट कर देनी अम्मड़िए, मेरिया तो परवावा। माए नी माए। तिया पुत्रा वाला मैं हुन,
तू बच्चा न मैनू समझनी, रोटी किन्नी कद में खावा, खबरां ना तू रखनी, हर मौसम ना दसदी जानी। मेरी मम्मी अभी भी पूछ लेती हैं ठंड होगी है तो स्वेटर पा लिया कि नहीं। हर मौसम ना पुछदी जानी, की खावा की पावा, माए नी माए भोली माए, तेनू की समझावा, कट कर देनी अमड़िए, मेरिया तू परवावा, ना लब अड़िए मुड़ मुड़ के मेरे बचपन दा परछावा, माए नी माए। तो ये वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। तो सब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माओ को यही कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया, अभी भी आप देखते हो मैंने क्या खाया क्या पहना। तो उसी तरह का एक मेरा गीत था। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। पिलकेंद्र जी कह रहे हैं भावुक करने वाली भावपूर्ण, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जी हमारे साथ बनी हुई है। नीलम श्रीवास्तव जी हमें आशीर्वाद दे रही हैं, क्या बात कह रही हैं। रेणुका आनंद जी हमारे साथ हैं और वाह वाह और अद्भुत कह रही है। हम तीनों के लिए जी, मैं एक साथ ही पढ़ रही हूँ। कविता जी आपका भी बहुत बहुत आभार है कि आप हमारे साथ बनी हुई हैं और हमें नवाज रही हैं सुंदर सुंदर पंक्तियों से। बहुत सुंदर सृजन कह रही हैं। नीलम श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप गौतम जी आप जय ओमकारा का वो आपको दे रहे हैं और आप अर्पणा सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सबका। और मेरी ये गुजारिश है ते मैं कहनी हाथ जोड़ बेनती है कि तुसे थोड़ी देर होर साडे नाल बने रहो, बने रहिएगा। मैं आपको ले चलती हूँ अपने दूसरे खंड की तरफ, दूसरे भाग की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा एक सेगमेंट है, थोड़ा फिल्मी हुआ जाए। और आप यकीन मानिए कि हम थोड़ा नहीं बहुत फिल्मी होने वाले हैं। तो इस सेगमेंट में मैं सबसे पहले बुलाती हूँ बिना किसी भूमिका के डॉक्टर अमित कौर कि आप आइए और खूब सारा फिल्मी हो जाइए। तुसी सुनाओ अपना कोई गाना, पंजाबी दा, हिंदी दा, फिल्मी गाना, गजल गीत, जो भी आप हमें सुनाना चाहें। आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है। आइए जी। जी धन्यवाद। तो वैसे थ्रोट मेरा देखिए कैसे लगता है आपको। मैंने इस तरह से गाना कभी गाती नहीं हूँ, लेकिन ठीक है आज गाते हैं कुछ, सुनिएगा। यहाँ यही होता है, जो नहीं गाते हैं ना उनको हम गवाते हैं, जी उनको हम गवाते हैं। तो स्वागत है आपका। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, क्या ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम
इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। अच्छा ये बताइए अमित जी, आपको चोट ज्यादा तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी? कौवे ने नहीं काटा? कौवा नहीं काट के गया? झूठ बोले कौवा काटे। अच्छा। इतना सुंदर आप गाते हो और आप कह रहे थे कि मुझे गाना नहीं आता, तो मुझे लगता है कि शायद कौवा काट गया हो आके। उसी के लिए नहीं, पूछ रही हूँ, चोट तो नहीं लगी। आपका बहुत बजट ऐसा, सब दर्शक जुड़े हैं, पता नहीं, मुझे लगा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। नहीं, बहुत सुंदर गीत भी बहुत सुंदर है और आपकी आवाज भी बहुत सुंदर थी। तो झूठ बोलना महापाप है, झूठ मत बोलिए। बहुत सुंदर आपने गाया। बहुत गाना सुंदर आपने चुना, बहुत ही सुंदर, बहुत देखिए प्यारा। आपको कितने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं थोड़ा ले रही हूँ। कविता जी कह रही हैं बहुत सुंदर 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 सुंदर, एकदम उन्होंने लड़ी टांग दी है सुंदर की। नीलम श्रीवास्तव जी कह रही है क्या बात है, बहुत ही भावपूर्ण गीत कह रही हैं, बहुत सुंदर आवाज, क्या बात है। नीलम श्रीवास्तव जी आपको बहुत बहुत प्रशंसा कर रही हैं। उषा उमेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वो भी आपकी बहुत सराहना कर रही हैं। रेणुकानंद सुंदर गीत की सुंदर प्रस्तुति कह रही हैं। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मैं अगली आवाज देने वाली हूँ जसबीर जी, आप आइए, थोड़ा थोड़ा और ज्यादा ज्यादा, जितना आप चाहें फिल्मी होइए, और स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी श्रोताओं को भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स उनके आ रहे हैं। और जो मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ वो है कटी पतंग से प्यार दीवाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हो प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी राख चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल लाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा
किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, वो छलक ही जाता जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हाँ, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर जसप्रीत जी, बहुत सच में सुंदर। बहुत सुंदर। एक तो गीत ही बहुत सुंदर है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, बहुत सुंदर गीत है राजेश खन्ना जी का। और जी। आपने गाया भी बहुत सधे हुए स्वर में, आप दोनों बहनें इतना सुंदर गाते हो। मुझे लगता है कितने हुनर हैं आप दोनों में समाये हुए। लगता है आपके घर में आपके मम्मी पापा से, माता जी पिताजी से आपको ये जरूर जी, हेरिडिटी में मिला होगा, आपका परिवार जरूर जी, कला से जुड़ा हुआ होगा। तो बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दोनों ने ही बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और अभी सेगमेंट के अंत में हम आ गए हैं, और मैं गाने का तो लोभ मैं भी नहीं छोड़ पाती हूँ, तो एक ये आपको सुनना अ, चाहेंगे उमंग जी। 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 तो मैं एक गीत रखने वाली हूँ, फिल्म गजल का है, वाह। फिल्माया गया है सुनील दत्त साहिब पे और मीना कुमारी जी पे। स्वागत। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह, तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेतअल्लुक सी, बेतकल्लुफ सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे
पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। वाह बहुत बहुत वाह वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही बहुत खूब उमंग जी, बिल्कुल अति उत्कृष्ट, इतने सुंदर बोल और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक शहद सी और एक मिश्री सी हमारे कानों में घुल रही हो, और पूरे आपने पूरे भाव के साथ हर एक शब्द को कहते हैं ना जान डाल दी इस गीत के, अपने इस गीत, बहुत ही सुंदर। बहुत 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 शुक्रिया। इस सेगमेंट के अंत में हम आ पहुंचे हैं और मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। देखती हूँ कोई हमारे साथ नए जुड़े हैं उनका भी, और जो पहले से जुड़े हुए उनका तो खास तौर से रेणुका जी हमारे साथ हैं, और कविता जी बड़े अच्छे लगते हैं, धरती को बहुत बहुत सराह रही हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति। नीलम श्रीवास्तव जी बहुत तालियां बजा रही हैं, तालियों का बहुत महत्व है। देखिए तालियों से एकदम पढ़ने वाले का जो मन है वो खिल जाता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति अमित जी, नीलम जी भी कह रही हैं लाजवाब पेशकश, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मित्रगण, और रंग और नूर की स्वागत है आपका। बहुत पुरानी गजल जी, सीमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं जी, बहुत पुराना गजल पिक्चर का ही एक गाना है। उषा उमेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं और हमारे सबकी प्रशंसा कर रही हैं। तो पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं शानदार आवाज और शानदार गायन। निशा राघव जी अभी हमारे साथ आई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। जिया यानू मैं सारे ही कहनी पई है, तो बहुत बहुत आपका आभार है, और मैं कृतार्थ हूँ कि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये रंगारंग प्रोग्राम जो हमारा ये सेगमेंट था, थोड़ा फिल्मी हुआ जाए तो हम काफी फिल्मी हुए। अब आप बाकी आप लोग बताएंगे। तो अब अगले सेक्शन में मैं लेके जाने वाली हूँ। अगले सेक्शन का जो नाम है ना थोड़ा डराने वाला है, कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। तो ज्यादातर जब ज्ञान की बातें होती हैं तो पब्लिक भाग लेती है कि पता नहीं अब कितना ज्ञान बांटा जाएगा, लेकिन हमारे श्रोता ऐसे नहीं हैं। हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है इस सेगमेंट को भी। और मैं देख पा रही हूँ शायद डॉक्टर अमित का कनेक्शन कुछ शायद प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसलिए मैं पहले आपको ही बुलाती हूँ जसबीर जी, कि आप अपने मन का, ये कोई जरूरी नहीं है आपने कोई लेक्चर देना है या कोई आपने उपदेश देना है। आप अपने मन की कोई भावना, कोई फीलिंग, कोई टिप, कुछ भी हमसे साझा कर सकती हैं, और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए जसबीर जी, आप आइए। जी उमंग जी, तो मुझे लगता है मेरे मन में जो भी इस समय अनुभूतियां हैं या जो भी भावनाएं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मंच है, ये जो पटल होते हैं और ये जो हम साहित्यकार होते हैं, तो ये हमारे पर एक जिम्मेदारी बन जाती है। हमारा जो कलम है वो कुछ ऐसे शब्द लिखे, कुछ ऐसी रचनाएं लिखे जो कहते हैं ना कि एक उसपे कुछ या तो जन संदेश हो या फिर कुछ एक बदलाव आ सके। और मैं ये महसूस करती हूँ कि ये जो दुनिया है, जो संसार है, ये तभी खूबसूरत होगी जब हम सभी जो इस देश के वासी हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं, वो एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखें, इंसानियत का भाव रखें, और अपने मन से सभी प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष सब कुछ मिटा दें। और कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, और बिल्कुल इस संसार को अपना एक घर समझें, और जो इसके वासी, जो हमारे आस-पास लोग हैं, उनको अपनेपन का और उनको एक आदर दें। और यही मेरी सबसे गुज़ारिश है। और सभी नारियाँ जो हैं, दूसरी नारियों के प्रति एक कहते हैं ना कि एक मित्रता का और एक अपनेपन का भाव रखें, और खुद भी आगे बढ़ें, खुद भी खुश रहें, और अपने आस-पास रहने वालों के मन में भी एक कहते हैं ना आनंद या प्रसन्नता का एहसास दिलाएं, उनके मुख पर मुस्कान लाएं। और ये जीवन तभी सफल है उमंग जी, जब हम अगर थोड़ी सी भी खुशी किसी भी प्रकार से अपने आसपास हम दे पाएं। अगर हम हमसे जो भी कहते हैं ना कि अगर हम
किसी की मदद कर सके। और कई बार होता है कि एक अकेलापन होता है, हम किसी से बात कर सके या अपने उनकी मन की भावनाएं सुन सके। और ये पटल बहुत ही कहते हैं ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ हम सभी अपने मन के उद्गार, अपने मन की अनुभूतियां एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और कहते हैं पूरा संसार ऐसा लगता है एक साथ कनेक्टेड हो गया है। भले ही हम फिजिकली भी सब दूर हैं, लेकिन हम ऑनलाइन इस समय एक साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की अनुभूतियों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम खुद भी खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। बहुत ही सुंदर आपने बात कही जसबीर जी, कि प्रेम से आपकी बातों का जो मैं मूल समझी हूँ कि आप प्रेम बांटने में विश्वास रखते हो, और मैं जितना भी आपसे मिली हूँ ये भाव मैंने आपके अंदर देखा है कि प्यार ही प्यार है हम, वो वाला भाव मैं आपसे हमेशा महसूस करती हूँ, और इसी तरह से बना रहे। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, कि स्त्रियां जो हैं, नारियां जो हैं, वो नारियों को ही सपोर्ट करें, और जैसे कहते हैं कि औरत की दुश्मन औरत होती है, उसे गलत सिद्ध करें हम लोग, ऐसा कुछ प्रयत्न करें। तो बहुत ही सुंदर भाव रखे आपने, प्रेम दिल में भरिए, और प्रेम ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। बहुत ही सुंदर। तो आ गई हैं हमारी अमित जी भी, तो मैं अमित जी आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए और जो भी आप हमारे साथ साझा करना चाहें, आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा था कि आज कुछ ऐसा टिप ऑफ द डे देके जाना है, तो हम सभी नारियां हम चाहते हैं कि हम अंदर से भी सुंदर रहें, बाहर से भी सुंदर दिखें। तो आपके स्किन के लिए आपके घर में ही बहुत कुछ है कि आप जानते हैं कि चावल दाल आपको सुंदर बना सकता है, आपके चेहरे की कांति को वापस ला सकता है। तो ये तो उसके बहुत लिए मैं इंटरेस्टिंग आपको होने वाला है। जी हाँ, तो एक पैक बनाना सिखाती हूँ, बहुत इजी है। अरे ये वाह! आपको किचन में मिल जाएगा। ये लाल मसूर की दाल है, धुली मसूर है, और ये चावल है, नॉर्मल राइस जो होती है, व्हाइट राइस है। तो इन दोनों को हम ले लेंगे, उसको बारीक पाउडर कर लीजिए मिक्सर में, ग्राइंडर में, इसको एकदम बारीक पाउडर बना के रख लीजिए। ये मैंने दाल को, जो लाल मसूर की दाल थी, उसको पीस के रखा हुआ है, और ऐसे ही चावल को भी पीस के पाउडर बना लिया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बस एक कोई बाउल लीजिए। कभी भी मैं जैसे सोप, आई नेवर यूज सोप ऑन माई स्किन, तो मैं यही वाली जो दाल है, मसूर की दाल, बस उसको थोड़ा सा हाथ में लेके और फेस पे लगा के वॉश कर देती हूँ। एवरी मॉर्निंग आई डू। तो इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, पहला तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम इसको पैक की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी में तो सिर्फ दाल लेके आप उससे भी फेस वॉश कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप एक चम्मच दाल ले लें, लाल मसूर की दाल, और फिर एक चम्मच ये राइस का जो पाउडर है, जितना दाल रहेगा उसका हाफ स्पून, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रैन्युलर होता है। अगर आपको स्क्रब करना है तब आपको राइस का पाउडर यूज करना है, अदरवाइज आप सिर्फ दाल भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों हमने मिक्स कर दिया है इस तरीके से बोल में। दाल, एक चम्मच दाल और आधा चम्मच राइस को मिक्स कर दिया है, और इसमें हम लोग, ये कच्चा दूध है, गाय का दूध है, तो इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध हम डाल सकते हैं। आप दूध नहीं तो फिर आप वाटर के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हो, और इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके आप इसको पेस्ट बना लीजिए। और अगर आपको स्किन को हाइड्रेट करना है ना, स्किन ड्राई हो रखी है, तो यू कैन यूज दिस एलोवेरा। एलोवेरा आजकल बहुत कॉमनली यू कैन ग्रो एट योर होम, बहुत इजी है। एलोवेरा की लीफ होती है, सक्यूलेंट होती है, तो आप इसका जेल निकाल सकते हैं। जो साइड की जो डेंटेट मार्जिन आपको ये दिख रही है, ये इसको आप पहले एक छुरी से करके, मैं बताती हूँ कैसे। इसको इस तरीके से हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया एलोवेरा का, इस तरीके से, और साइड से हमने मार्जिन इसकी कट कर दी, और ऊपर से इसका ये निकाल देंगे छिलका। और बहुत इजीली आप एलोवेरा का जेल घर में ही बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखो, अंदर ये जेली फॉर्म में दिख रहा है। इसको आप स्पून से, किसी भी ये वाले स्पून से आप इसको स्कूप कर लीजिए। इस तरीके से आप स्कूप कर लीजिए। आप देख सकते हो ये एक जेल निकल गई है, एलोवेरा जेल है हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा एक चम्मच एलोवेरा जेल के साथ अच्छी तरीके से आप पेस्ट करेंगे। एलोवेरा जेल निकालने के टाइम आपने ये ध्यान रखना कि ये व्हाइट वाला लेना है आपने जेल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा येलोइश
तो जब भी आप जेल निकालते हो तो थोड़ी देर स्लीव को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रख दीजिए, जिससे कि जो भी येलो पोर्शन होता है जो नुकसान करता है वो आपको नहीं लेना है, सिर्फ ये व्हाइट पोर्शन, व्हाइट जेल लेना है अंदर का। और इसको खूब अच्छे से आप मिक्स कर लो कच्चे दूध के साथ या पानी के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ, और आप एक पेस्ट जैसा, जैसे हम लोग पकौड़े तलते हैं तो उस तरीके का पेस्ट जैसे होता है, इस तरीके से आप पेस्ट बना लीजिए। इसको आप अपने फेस पे, नेक पे, पाम्स पे, जहां जहां पे आपको लगाना है उसको लगा के 5 मिनट छोड़ के नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। तो आप देखेंगे घर पे ही चावल दाल से आपकी त्वचा बहुत ही सुंदर हो जाएगी, रैशेस फ्री हो जाएगी, जो झाइयां लोगों को पड़ जाती हैं वो ठीक हो जाएगा, पिगमेंटेशन जैसे होता है, कहीं पिगमेंटेशन अगर शुरू ही हुआ है तो ये बहुत अच्छा है। तो होम रेमेडीज है, तो अगर हम ये करें, और जैसे आजकल जैसे मैंने बताया बहुत जल्दीबाजी में हम रहते हैं, तो सिर्फ आप दाल लेके उससे भी फेस वॉश कर सकते हैं। तो ये था मेरा टिप। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मुझे लगता है कि इतना वैल्यूएबल टिप है, तो वो कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर की दाल, तो अब यही होने वाला है, ये मुंह और मसूर की दाल का पैक हम लगाने वाले। और नहीं, अब सच में ऐसे ना, ये मुंह और मसूर की हाँ, दाल। और मसूर की दाल। तो जितनी भी हमारी सखियां सुन रही होंगी उनके लिए बहुत ही काम वाली एक चीज आज डॉक्टर अमित ने हमें बताई। और ये है जी कि जी सस्ता सुंदर और टिकाऊ भी है, घर के अंदर जी ही आपको सब मिल जाएगा, तो पार्लर का तो खर्चा बचा, ऊपर से बिल्कुल। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो जी तभी तो हम कहते हैं ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, जब ज्ञानी लोग बताते हैं तो बहुत फायदे वाली होती है। तो ये सेगमेंट आई एम देखिए श्योर हमारा कि आप कितना। भी आई एम श्योर कि आप भी कुछ ना कुछ जरूर टिप्स यूज करती हैं, बिकॉज योर स्किन इज ग्लोइंग, फेस एकदम चार्मिंग लगता है, यू लुक लाइक अ क्वीन। तो कुछ ना कुछ अरे आप वाह! भी जरूर यूज करती हैं। ये मुँह और मसूर की दाल हो गया है तो बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। आज मुझे अच्छी तरह से नींद आने वाली है इतनी प्रशंसा सुन के। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। सच में बहुत अच्छी टिप है, और मेरे घर में भी काफ़ी एलोवेरा लगा हुआ है। लेकिन हाँ मैं जी। थोड़ी आलसी किस्म की इंसान हूँ, तो हाँ थोड़ी हाँ। मेहनत करूँगी। और नहीं, मैं आप आपकी ये टिप एलोवेरा जेल को ना लेके आप उसको स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हो फॉर अ वीक। अच्छा, और एक हाँ बात मैंने पूछनी थी, मुझे पता नहीं दर्शकों का कोई अगर कुछ किसी का सवाल हो तो मैं लेती हूँ। जी। जी, पिलकेंद्र जी कह रहे हैं सत्र में 3 सेगमेंट विविधता आपके कार्यक्रम को सरस अभिनंदनीय प्रोग्राम। बहुत ही शुक्रिया, मेरे मन के बहुत करीब है ये कार्यक्रम। और मैं मेरा जो सवाल था वो ये था कि ये जो एलोवेरा जेल है, इसको हम बिना किसी चीज़ के डायरेक्टली भी अपने फेस पे लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं आप, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा-सा वाटर में करके डाइल्यूट कर लीजिएगा, और पहले एक बार अच्छा, पैच टेस्ट कर लीजिएगा कि ये जो ओके, यहाँ पे जो हिस्सा होता है, आप थोड़ा-सा लगा के देखें, आपके स्किन को कैसा सूट करता है, नहीं करता है। 10-15 मिनट लगा के फिर उसको पानी से धो लीजिए। अगर कोई भी किसी भी तरह का धब्बा, दाग या लाल निशान नहीं आता, रैशेज़ नहीं आते, दैट मीन्स इट सूट्स योर बॉडी। तो उस तरीके से ओके। आप कर सकते हैं, एंड एलर्जी इट इज टेस्ट, वेरी गुड फॉर हाइड्रेशन, इवन यू कैन यूज फॉर हेयर आल्सो, फॉर योर लस्ट्रस हाँ। हेयर। हाँ बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी हमें दी, और मुझे लगता है जो सुनने वाले हमारे मित्रगण हैं, चाहे वो पुरुष हों, आजकल तो पुरुषों को भी थोड़ा अपना प्रसाधन बिल्कुल यूज़ करने लग गए हैं, पार्लर भी मैं देखती हूँ जाते हैं, तो उनके लिए भी ये टिप है, स्त्रियों के लिए क्यों है, दोनों के लिए है। तो हम सब बिल्कुल। इसका लाभ उठा सकते हैं, और बहुत ही कमाल का उन्होंने टिप दिया है। तो मेरी सबसे गुज़ारिश है इस टिप को फ़ॉलो करें, और बाकी टिप के लिए अमित जी को फिर से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी तो जरूर, थैंक यू। बहुत सुंदर आज बहुत जानकारी। अच्छा लगा मुझे, जो ये टाइम निकल गया, मैं सोच रही थी कि आज वक्त को पकड़ ले और वक्त बीते ही ना, एक्चुअली जी, कीजिए, इतना एंजॉय। बिल्कुल। आपने इतने प्यार से बुलाया तो आपको आना ही था, और जी बहुत-बहुत बिल्कुल। आप दोनों का आभार है। और मैं फिर से आभार एक प्रकट करती हूँ एक बार और, जो भी हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ। एक अपने व्यस्त जीवन में से 1 घंटा निकालना किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और इसके साथ ही हमारा ये रंगारंग और सुंदर सा कार्यक्रम अपनी समय सीमा से हमने पूरा कर लिया, समापन कर लिया। तो विदा लेते हैं हम तीनों आपसे, और फिर कभी मिलेंगे किसी मंच पर। छोटी सी है दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, हम कभी तो मिलेंगे, हम कहीं तो मिलेंगे।
तो आप सब तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लिखते रहिए, गाते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। तो मैं उमंग सरीन आपसे विदा लेती हूँ। आप दोनों का मैं फिर से आभार प्रकट करती हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जी कविता जी, हम विदा ले रहे हैं, आप लाइव को समाप्त कर सकती हैं।